दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। आज मैं आपको प्रीफिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इसमें प्रीफिक्स और इंसर्ट में क्या फ़र्क होता है या किस तरीके से इसको कलेक्शन किए करते हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए। पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंसर्ट और प्रीफिक्स में क्या फ़र्क होता है। बहुत से लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि इंसर्ट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ए जो नंबर के पीछे लिखा हुआ है इसे कहते हैं इंसर्ट, और ये जो नंबर के ऊपर लिखा हुआ है ये होता है प्रीफिक्स। ये इंसेट और ये प्रीफिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। तो आइए हम अपने कलेक्शन को बढ़ाते हैं और प्रीफिक्स वाइज मतलब जिस तरीके से ये है टी, इसके हिसाब से कलेक्शन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारे बहुत से कस्टमरों ने या सब्सक्राइबरों ने मैसेज किया है कि प्रीफिक्स को किस तरीके से कलेक्शन किया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं प्रीफिक्स को किस तरीके से कलेक्शन किया जाता है। देखिए, ये एक 10 रुपये का डायमंड इशू है जो कि कॉमनली बाज़ार में मिल जाता है, पर इसमें स्पेशलिटी क्या है कि हमने प्रीफिक्स वाइज लगाया हुआ है। इसमें जितने प्रीफिक्स आए हुए हैं, जैसे कि हमने ऊपर मेंशन कर रखा है ABCDEFGHJKL। आई किसी भी डिनोमिनेशन में नहीं इशू होता, आई और ओ, क्योंकि उससे थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। इस वजह से आई और ओ एक ऐसे प्रीफिक्स है जो कि किसी नोट में इशू नहीं हुए हैं अभी तक। तो ये पीसी भट्टाचार्य का है। इस तरीके से यदि आप प्रीफिक्स कलेक्शन करेंगे, आप इस पर रेयर मार्क भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एल प्रीफिक्स थोड़ा सा कम आता है तो आप उस पर हल्का सा साइड में रेड डॉट लगा सकते हैं। तो इससे आपको ये रहता है कि ये रेयर है और ये कॉमन है। इस तरीके से आप एक ही पेज पर, क्योंकि यदि आप वैसे कलेक्शन करना चाहते हैं फाइल्स के अंदर, तो उसमें आपको एक ही फाइल पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सारे प्रीफिक्स एक ही उसमें लगा दी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे नोट हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रीफिक्स उसमें इशू हुए हुए, जिसमें जैसे कि 20-20, 25-25 इशू हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस तरीके से आप अपना प्रीफिक्स का सेट बना सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको बाकी प्रीफिक्स का सेट किस तरीके से बनाया जाता है। देखो दोस्तों, ये है HVR का 10 रुपये का प्रीफिक्स का सेट, जिसमें कि ए इन सेट है। और इसमें कुछ इशू जो प्रीफिक्स हुए हैं हमने सीरियल वाइज सारे लगा रखे हैं, ए से लेकर टी तक। हमारा इस तरीके से हमने एक ही शीट पे सारे प्रीफिक्स दिखा रखे हैं, जिससे कि आपको कलेक्शन में थोड़ा सा आसानी हो और इसको आप किसी भी एल्बम में आराम से लगा सकें। देखिए, देखने में भी वैसे बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से फ्लोरल टाइप का लगाकर इस तरीके से आप अपना कलेक्शन बना सकते हैं, जिससे कि आप कभी कहीं एग्जीबिशन में प्रेजेंटेशन करें तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अवार्ड मिले। ये है HVR का। फिर आप देखिए, हमने ये PC भट्टाचार्य D7 ए इनसेट, इसमें 5 ही प्रीफिक्स इशू हुए हैं, 6 प्रीफिक्स इशू हुए हैं सॉरी, जिसमें कि टी थोड़ा सा रेयर होता है। तो मैंने उस पर टी पे स्टार मार्क कर रखा है, जिससे कि उस पता चले कि थोड़ा सा महंगा है। इसमें हमने 2 सेट लगा रखे हैं, ये 1 सेट, ये सेकंड सेट में। देखिए, अगला सेट है ये LK डायमंड इशू, जो कि आजकल वैसे ही है। देखिए, इस तरीके से हमने इसको लगा रखा है कि आपको थोड़ा सा एक बार लगाने में मेहनत लगेगी, पर जब भी कभी कहीं किसी को दिखाया जाएगा तो प्रेजेंटेशन करने में बहुत आसानी होगी और बहुत अच्छा सुंदर लगेगा। इसमें आपके सारे प्रीफिक्स हैं जितने इशू हुए हैं अब तक। तो दोस्तों, इस तरीके से कलेक्शन कीजिए। आइए देखते हैं, 2 रुपये के भी हमने कुछ प्रीफिक्स बना रखे हैं। यह है 2 रुपये का RN मल्होत्रा, जिसमें कि W से लेकर हमने A से लेकर W तक के सारे प्रीफिक्स लगा रखे हैं जितने इशू हुए हैं अभी तक। इस तरीके से यदि आप लगाएंगे तो दिखाने में भी आसानी है, बाकी प्रेजेंटेशन में आपको कहीं ना कहीं अवार्ड ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से प्रीफिक्स कलेक्शन को आप एक ही पेज पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोगों की ऐसी
इशू आते हैं, जिसमें कि एक आ जाता है कि प्रीफिक्स को कलेक्शन किस तरीके से करें, क्योंकि एक एल्बम में यदि आप 1 रुपये या 2 रुपये की प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पूरे एक ही पेज पर सारा, एक ही एल्बम के अंदर सारा आपका सेट लग जाए। तो यदि इस तरीके से करेंगे तो आप एक ही एल्बम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नोट लगा सकते हैं और आपके सारे नोट शो हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आने वाले वीडियो में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पहचान होती है कि कौन सा नोट किस प्रिंटिंग प्रेस का बना हुआ है। जैसे कि दो गवर्नमेंट के द्वारा 2 प्रिंटिंग प्रेस इशू की गई हैं, एक नासिक में और एक देवास में। और कुछ और भी प्रेस हैं जिसमें कुछ नोट छपते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट इशू नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई नहीं है। एक मैसूर में भी बनी है और एक सालबौनी में बनी है, जिसमें नोट इशू होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस किस नोट कि हम किस तरीके से ये पकड़ते हैं कि कौन सा नोट किस प्रेस में छपा हुआ है। हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और भी तरीके दिखाएंगे जिस तरीके से आप अपने कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्राइस आपको मिलेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई कमेंट है तो हमारे को कमेंट दीजिए। कोशिश करेंगे कुछ और सुधार करने की। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।